रियासी से अंतर्राष्ट्रीय मैदान तक 57 साल के नदीम भट्ट ने रचा इतिहास। भारत ने दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप में नेपाल को 3-0 से हराकर जीता खिताब। हरियाणा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने नेपाल को तीनों मैच जीतकर 3-0 से क्लीन स्विप करते हुए खिताब अपने नाम किया। इस शानदार विजय में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के खिलाड़ी नदीम भट्ट ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। भारत की जीत का असली हीरो रहे रियासी के 57 वर्षीय नदीम भट्ट, जिन्हें सीरीज में 2 बार मैन ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 16 रन देकर 4 विकेट झटके और भारत को जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। जहां लोग आमतौर पर इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैदान से दूर हो जाते हैं, वहीं नदीम भट्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर सभी को चौंका दिया। उनकी फिटनेस, जुनून और खेल के प्रति समर्पण ने पूरे भारत के दिव्यांग क्रिकेट इतिहास में एक नई मिसाल कायम की है। घर वापसी पर रियासी में खिलाड़ियों, स्थानीय लोगों और युवा क्रिकेटर्स ने नदीम भट्ट का गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने कहा, आज रियासी का ये पल हमारे लिए गर्व का क्षण है। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उस उम्र में नदीम भट्ट ने अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतकर देश और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं जम्मू कश्मीर का इकलौता खिलाड़ी हूं जिसे भारत की दिव्यांग टीम के लिए चुना गया। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से हमने नेपाल को हराकर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने आगे कहा, मैं 57 साल की उम्र में खेल रहा हूं ताकि युवाओं को प्रेरणा मिले। रियासी खेल मैदान मेरी मां जैसा है, वहीं से हमने सब कुछ सीखा। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं और बच्चों को क्रिकेट सिखाऊं और आने वाले समय में रियासी के और खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। 57 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फाइनल जीतना और भारत को चैंपियन बनाना नदीम भट्ट रियासी ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के लिए गर्व का प्रतीक बन गए हैं। देखिए, रियासी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर आज तक मैं सोचता हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ जो है ये क्रिकेट को दी है। इस ग्राउंड के अंदर उन्होंने एक एक दिन बिताया हुआ है और यहाँ की जितना भी यूथ है, मैं सोचता हूँ सारे सबके लिए ये इंस्पिरेशन रही है और हमेशा इन्होंने स्पोर्ट्स को ही तरजीह दी है ताकि जो भी लोग हैं, जितने भी नौजवान साथी हैं जो आज नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन दी कि आज स्पोर्ट्स की तरफ आओ, अपनी फिजिकली फिटनेस को अपना राइट रखो। और दूसरी बात ये कि यहाँ ये जो दिव्यांग जो क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की है, जिसके इनकी टूर्नामेंट उन्होंने जो अभी खेल के आए हैं, इन्होंने 3 मैच खेले हुए हैं जिसमें मैन ऑफ द मैच 2 मैचों में लिए और मैन ऑफ द सीरीज़ भी आए थे। और देखिए 57 की एज में भी इनका मॉरल जो है वो डाउन नहीं है, वो आज भी खेल रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि एक आने वाले यूथ के लिए एक बहुत बड़ी एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन है कि आप नौजवान साथियों को कोई हिम्मत ना हारे, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ में, वो आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के कुछ करके दिखाना चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। और इंडिया के लिए खेलना ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत खुशकिस्मती की बात है कि इंडिया के लिए खेल रहे हैं। और मैं नौजवानों को कहता हूँ कि स्वस्थ रहें, नशे से बचें और अपना पूरा ध्यान रखें। थैंक यू। इंडिया के लोग हमेशा देखते रहते थे, हम सब के टीवी के अंदर बहुत सारे मैच चलते थे कितने हमें, और ये एक बड़ी खुशी की बात है यार। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ अपनी फीलिंग्स को कि रियासी का एक आम नागरिक जो है जो जाके एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत गुड लक वेलकम कहूँगा इनको रियासी के अंदर और थैंक यू वेरी मच करता हूँ उन सब नौजवानों को जिन्होंने इनका साथ दिया, इनको सपोर्ट किया और आज ये अपने मुकाम पे। देखिए सर, इसके पहले मैं काफ़ी नेशनल खेल चुका हूँ, तो इससे पहले हमारी एक सीरीज़ हुई थी यहाँ 3 टीम स्टेटों की, उसमें मैं बेस्ट प्लेयर रहा था। उसकी वजह से मेरी यहाँ सिलेक्शन हुई है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये पहला हमारा सीरीज़ रही नेपाल के साथ और 3-0 से हमने उनको पूरा हराया है, उनको 3-0 से। और मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मैं 2 मैचों में मैन ऑफ का मैच रहा हूँ और मैन ऑफ का सीरीज़ भी मुझे दिया गया था, लेकिन कुछ हमारी एसोसिएशन की वजह से उन्होंने बोला कि 3 कैप्टन हैं, मैं एक मैच में मैं कैप्टन भी रहा इंडिया का, तो उन्होंने बोला कि तीनों मैच कैप्टनों को ये मैन ऑफ का सीरीज़ डिवाइड कर देते हैं, तो फिर तीनों को डिवाइड कर दी उन्होंने। लेकिन फिर भी मैं 2 मैचों में मैन ऑफ का मैच रहा हूँ, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही मेरी। मैंने 9 विकेटें ली हैं 3 मैचों में और 60+ रन भी किए हैं। एक तो देश को आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा क्रिकेट है।
लड़के एक हाथ से बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं वहाँ, और एक टांग से भी खेलते हैं, और बहुत बड़ा क्रिकेट है ये इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि मैं यहाँ रियासी में भी लोकल टूर्नामेंट में खेलता रहता हूँ और प्रैक्टिस में रहता हूँ, और उसके बाद भी मैं यहाँ काफ़ी मेहनत करता हूँ इस क्रिकेट के लिए, और तभी जाके मेरा नाम आया यहाँ। तो मैं अपने लिए अपने आप को से मैं बड़ा खुश हूँ कि पहली बार मैं इंटरनेशनल मैच में ये खेला। मैच कहाँ खेलेंगे? ये भवानी में, यहाँ हरियाणा भवानी में ये मैच थे सारे। वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम था, उसमें मैच थे ये, और काफ़ी अच्छा करोड़ था वहाँ उस टूर्नामेंट की। रियासी की युवाओं को यही मैसेज है कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी कितनी एज में खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, और मैंने आपका मैच भी ले रहा हूँ। तो सभी बच्चों से यही गुजारिश है कि नशे से दूर रहें, अच्छा क्रिकेट खेलने जाके ग्राउंड में जाएं, सुबह भी शाम भी, कम से कम 2 टाइम अपने ग्राउंड को दें और अपने आप को फिटनेस रखें। मेरी यही सबसे गुजारिश है बच्चों के लिए। टीम के तौर पर जो है वो आज इन्होंने भारत को जो है वो लीड किया है, और आज हमारे रियासी के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि नदीम जी पूरे रियासी के एक जो है वो चहीते हैं, और रियासी में काफ़ी इन्होंने क्रिकेट को जो है वो बूस्ट दिया है। अभी तक अगर क्रिकेट को ज़िंदा रखा है मैं भी तो नदीम जी की बदौलत है जो है वो क्रिकेट ज़िंदा है अभी रियासी में। तो रियासी के बड़े सारे नौजवान इनसे जो है वो कोचिंग भी लेते हैं, और मैंने इनसे अभी भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं अब आप जो है वो एक चर्चाओं का विषय बन चुके हो पूरे भारत में, क्योंकि आपने भारत की टीम को रिप्रेजेंट किया है, और हम चाहते हैं कि आप रियासी में भी नौजवानों को कंटिन्यू जो है वो टिप्स देते रहें, इनको कोचिंग देते रहें, और अभी नौजवानों को इनसे सीखने की भी ज़रूरत है। फ़िलहाल ये आगे भी और मैचेस खेलेंगे, दुबई में मैच खेलेंगे, जैसे इन्होंने जिक्र किया नेपाल को हरा करके आए हैं, तो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रियासी के लिए एक बहुत ही बड़ा गर्व का दिन है। हम चाहते हैं कि आगे खेलें और फलें, और इसी तरीके से अपने और शाखाएं जो है वो तैयार करें, जिससे हमारे रियासी का नाम रोशन हो। आईपीएल मैच में भी जाकर के शिरकत दें वहाँ के, यहाँ के रियासी के नौजवान। जसाना में बहुत टैलेंट है, मैंने देखा बलमत कोट में भी बहुत टैलेंट है, और दूर दराजी इलाके में बुद्धन माहौर जैसे रियासी में टाउन के हो या आसपास की पंचायतों के नौजवान हो, काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन उनको एक बूस्ट नहीं मिल पा रहा है, स्कोप नहीं मिल पा रहा। लेकिन उन चीज़ों से आग पानी से निकल कर वहाँ तक पहुँचे, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे रियासी के नौजवानों को भी ये कुछ ना कुछ सिखाएंगे। ये इनकी एज जो है वो अराउंड मैंने सुना 55 के करीब है। ये एक सिर्फ नंबर है, एज सिर्फ नंबर है, लेकिन अभी भी ये जवान है, और मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल और भी ये लगातार कंटिन्यू खेलते रहेंगे, क्योंकि इनके जो पिताजी थे स्वर्गीय कुमार साहब, वो 103 साल की उम्र में भी क्रिकेट अपने पोते के साथ खेलते थे। तो एक ना कहीं उनका एक आशीर्वाद इनके ऊपर है, ये आगे भी खेलते रहेंगे। हम उम्मीद, प्रार्थना, दुआ जरूर करेंगे कि इनको तंदुरुस्ती दे भगवान अल्लाह ताला, और ये आगे भी अपने बच्चों के साथ कंटिन्यू खेलते रहें, और रियासी को जो है वो